हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एबीसीएल एकेडमी के एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के यूपी बोर्ड क्लास 10 के प्रोज का पहला अध्याय ए लेटर टू गॉड, जिसके लेखक हैं जीएल फ्यून्स। तो यह कहानी एक गरीब किसान जिसका नाम लैंचो है, उसकी एक पत्नी और दो पुत्र हैं। उसकी फसल जो होती है वर्षा से बर्बाद हो जाती है और उसका भगवान में अटूट विश्वास को इस पार्ट में दिखाया गया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आप बिना वीडियो को स्किप किए देखते रहिएगा, हर बातें आपको आसानी पूर्वक समझ में आएंगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है। द हाउस माने वह घर, द ओनली वन माने अकेला था, इन द इंटायर वैली माने संपूर्ण घाटी में, सेट ऑन स्थित था, द क्रेस्ट माने चोटी पर, ऑफ ए लो हिल माने निचली पहाड़ी के। वह घर जो संपूर्ण घाटी में अकेला था, निचली पहाड़ी के चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट इस ऊंचाई से, फ्रॉम दिस हाइट इस ऊंचाई से, वन कुड सी माने कोई देख सकता था, द रिवर माने नदी को, एंड माने और, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न पके फसलों को, डोटेड विद द फ्लावर लदे हुए फूलों के साथ। इस ऊंचाई से कोई भी नदी को देख सकता था और खेतों को पके फसलों सहित लदे हुए फूल उनके फूलों के साथ देख सकता था। दैट माने जो, ऑलवेज माने हमेशा, प्रॉमिस्ड माने वादे करते थे, ए गुड हार्वेस्ट, ए गुड हार्वेस्ट माने एक अच्छे उपज की, जो हमेशा एक अच्छे फसल की वादे किया करते थे। द ओनली थिंग माने एकमात्र चीज़, द अर्थ नीडेड जिसकी पृथ्वी को आवश्यकता थी, वाज ए डाउनपोल एक बूंदाबांदी वर्षा, आर एटलीस्ट अ सॉइबर एक बौछारदार वर्षा। तो द ओनली थिंग माने एकमात्र चीज़ जिसे पृथ्वी को आवश्यकता थी, वो थी एक बूंदाबांदी वर्षा, आर एटलीस्ट सॉइबर एक बौछारदार वर्षा। तो थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो, सुबह से लैंचो, हु माने जो, न्यू माने जानता था, हिज फील्ड्स माने अपने खेत को, इंटीमेटली माने घनिष्ठ रूप से। सुबह से लैंचो, थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो मतलब सुबह से लैंचो जो अपने खेत को घनिष्ठ रूप से जानता था, हैड डन नथिंग कुछ नहीं किया था, इस बट माने के सिवाय, सी माने देखने के, द स्काई माने आकाश, टुवार्ड्स माने की ओर, द नॉर्थ ईस्ट माने उत्तरी पूर्वी। सुबह से लैंचो जो अपने खेत को घनिष्ठ रूप से जानता था, कुछ नहीं किया था सिवाय उत्तरी पूर्वी आकाश की ओर देखने के। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इसका अगला पैराग्राफ है यहाँ से, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। नाउ माने अब, वी माने हम लोग, वी आर रियली हम लोग वास्तव में, गोइंग माने जा रहे हैं, टू गेट माने प्राप्त करने, सम वाटर माने कुछ पानी, वुमेन माने अपनी पत्नी। लैंचो अपनी पत्नी से बोला, अब हम लोग वास्तव में कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। द वुमेन लैंचो की पत्नी, हु माने जो, वाज प्रिपेयरिंग माने तैयार कर रही थी, सपर माने रात्रि का भोजन, रिप्लाइड माने उत्तर दी। लैंचो की पत्नी जो रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी उत्तर दी, यस हाँ, गॉड विलिंग यदि भगवान की इच्छा हुई, यदि भगवान की इच्छा हुई तो वर्षा जरूर होगी, हमें पानी जरूर मिलेगा, ऐसा वो बोलती है। द ओल्डर बॉयज बड़ा वाला लड़का, वेयर वर्किंग इन द फील्ड खेत में काम कर रहा था, वाइल माने जबकि, द स्मॉलर वंस माने छोटा वाला लड़का, वेयर प्लेइंग माने खेल रहा था, नियर द हाउस माने घर के पास में। बड़ा वाला लड़का जो था वो क्या कर रहा था, खेत में काम कर रहा था, जबकि छोटा वाला लड़का घर के पास में खेल रहा था। अनटिल माने जब तक, द वोमेन माने लैंचो की पत्नी, कॉल टू देम आल माने उन सभी को बुला नहीं लेती, जब तक लैंचो की पत्नी उन सबको बुला नहीं लेती। बड़ा वाला लड़का खेत में काम कर रहा था, छोटा वाला लड़का घर के पास में खेल रहा होता है। कम फॉर डिनर माने रात्रि के भोजन के लिए। ईट वॉज ड्यूरिंग द मील यह भोजन के दौरान, जस्ट एज माने जैसे ही, लैंचो हैड प्रेडिक्टेड लैंचो ने भविष्यवाणी की, बिग ड्रॉप्स ऑफ रैन बड़ी बड़ी वर्षा की बूंदें, बिगेन टू फॉल माने गिरना प्रारंभ हो गई।
भोजन के दौरान, ईट वाज ड्यूरिंग द मील मतलब भोजन के दौरान, डैट डैट जस्ट एज माने जैसे ही, लैंचो हैड प्रेडिक्टेड लैंचो ने भविष्यवाणी की, बिग ड्रॉप्स ऑफ रैन वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें बिगेन टू फॉल गिरना प्रारंभ हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट उत्तरी पूर्वी आकाश में, ह्यूज माउंटेन्स माने बड़े बड़े, ह्यूज माने विशाल, माउंटेन्स माने पर्वत, आप क्लाउड्स माने बादलों के, उत्तरी पूर्वी आकाश में विशाल पर्वत, बादलों के विशाल पर्वत, कुड बी सीन माने देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग माने आते हुए। उत्तरी पूर्वी आकाश में विशाल पर्वतों का, बादलों का विशाल पर्वत आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर माने हवाएं, वाज फ्रेश माने ताज़ी थी, एंड स्वीट माने मधुर थी, हवाएं ताज़ी और मधुर थी। द मैन माने आदमी, वेंट आउट माने बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन माने अन्य किसी दूसरे कारण से नहीं। आदमी मतलब लैंचो बाहर किसी दूसरे कारण से नहीं गया, देन टू हैव मतलब बल्कि, द प्लेजर माने आनंद लेने के लिए गया, और फीलिंग माने महसूस करके, द रैन माने वर्षा का, ऑन हिज बॉडी माने अपने शरीर के द्वारा, बल्कि अपने शरीर के द्वारा वर्षा का आनंद लेने के लिए वो बाहर गया। वेन और एंड वेन और जब, ही रिटर्न माने वह लौटा, ही एक्सक्लेम्ड उसने आश्चर्य प्रकट किया, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई जो आकाश से गिर रही हैं। दीज और नॉट रेन ड्रॉप्स ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, फ्रॉम फॉलिंग फ्रॉम द स्काई जो आकाश से गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स ये तो नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसोस बड़ी वाली बूंदें 10 सेंट पीसोस की है, एंड द लिटिल वंस आर 5 और जो छोटी वाली बूंदें हैं वो 5 सेंट पीसोस की है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को इसकी वगैरह देख लीजिए। तो आइए वीडियो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से देखिए, विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन एक संतुष्ट भावना के साथ, ही रिगार्डेड उसने देखा, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न माने पके फसलों के खेतों को, विथ इट्स फ्लावर माने उनके फूलों को। तो एक संतुष्ट भावना के साथ उसने खेतों को देखा, विथ इट्स फ्लावर माने उनके फूलों के साथ, जो कि ड्रेप्ड माने लिपटा हुआ था, इन अ कर्टेन माने जाल में, जो कि जाल में लिपटे हुए थे, ऑफ रेन माने वर्षा के, जो कि वर्षा के जाल में लिपटे हुए थे। बट सडनली लेकिन अचानक, अ स्ट्रॉन्ग वाइंड माने एक शक्तिशाली हवा, बिगेन टू ब्लो माने बहना प्रारंभ हो गई। लेकिन अचानक एक शक्तिशाली हवा बहना प्रारंभ हो गई। एंड माने और, एलॉन्ग विथ रैन वर्षा के साथ, वेरी लार्ज माने बहुत बड़े बड़े, हैल स्टोन माने बर्फ के टुकड़े, बिगेन टू फॉल माने गिरना प्रारंभ हो गए। लेकिन अचानक शक्तिशाली हवाएं चलने लगी और वर्षा के दौरान बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े गिरना प्रारंभ हो गए। दिस ट्रूली माने ये वास्तव में, डिड रेसेंबल प्रतीत हो रहे थे, न्यू सिल्वर कॉइन्स माने नए नए सिक्के। द बॉयज माने लड़के, एक्सपोजिंग माने खुला छोड़ दिए, देम सेल्फ माने स्वयं को, टू रैन माने वर्षा में, लड़के स्वयं को वर्षा में खुला छोड़ दिए, और रैन आउट माने बाहर चले गए, कलेक्ट माने इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन पॉल्स माने जमे हुए मोतियों को, उन बर्फ़ के टुकड़ों को जमे मोती के समान थे, उन्हें इकट्ठा करने के लिए बाहर चले गए, रैन आउट बाहर चले गए। इट्स रियली गेटिंग बेड नाउ, इट्स माने यह, रियली माने वास्तव में, गेटिंग बेड नाउ माने अब बुरा हो रहा है, अब यह वास्तव में बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन लैंचो ने दुख प्रकट किया है, लैंचो ने कहा, आई होप मैं आशा करता हूँ, इट पॉसेस क्विकली यह शीघ्रता से चला जाएगा। इट डिड नॉट पॉज क्विकली फॉर एन आवर, द हेलस्टोन रैन ऑन द हाउस। इट डिड नॉट पॉज क्विकली लेकिन यह शीघ्रता से नहीं गया, फॉर एन आवर माने लगभग 1 घंटे तक, द हेल रैंड माने ओले की वर्षा होती रही, ऑन द हाउस माने घरों पर, द गार्डन माने बगीचों में, हिल साइड पहाड़ी और पहाड़ों में, द कॉर्न फील्ड माने पके फसलों में, ऑन द होल वैली माने संपूर्ण घाटी में।
तो यह शीघ्रता से नहीं गया, बल्कि लगभग 1 घंटे तक ओलों की वर्षा घरों की ओर होती रही, बगीचों में होती रही, पहाड़ी क्षेत्रों में होती रही और पके हुए खेतों में होती रही, पकी फसलों के खेतों में होती रही और संपूर्ण घाटी में होती रही। द फील्ड माने खेत, वाज वाइट माने सफ़ेद हो गया था, एज ईफ माने जैसा कि, कवर्ड माने ढक गया हो, विद सॉल्ट माने नमक से, जैसा कि वह नमक से ढक गया हो। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो नॉट अ लीफ माने एक पत्ती भी, रिमेंड माने शेष नहीं बचा था, ऑन द ट्री माने पेड़ों पर, तो पेड़ों पर एक पत्ती भी शेष नहीं बचा था। द कॉर्न माने फसल, वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, कॉर्न माने फसल, वाज टोटली माने संपूर्ण रूप से, डिस्ट्रॉयड माने नष्ट हो गया था, फसलें संपूर्ण रूप से नष्ट हो गई थी। द फ्लावर माने खेत, वीआर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, सॉरी फ्लावर माने पुष्प, वीआर गॉन माने चले गए थे, द प्लांट्स माने पौधों से, और पुष्प भी पौधों से चले गए थे। लैंचोज माने लैंचो, सोल माने आत्मा, लैंचो की आत्मा, वाज फील्ड माने भर गई थी, विथ सैडनेस माने दुख से, लैंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। वेन द स्टॉर्म, जब आंधी, हैड पास्ट माने चला गया, ही स्टूड माने वह खड़ा हुआ, इन द मिडल ऑफ द फील्ड, खेत के बीच में, एंड सेड माने कहा, टू हिज सन्स माने अपने पुत्रों से। जब आंधी चली गई तो वह खेत के बीच में खड़ा हुआ और अपने पुत्रों से कहा, ए प्लेग ऑफ लोकट्स, लोकट्स, ए प्लेग माने प्रकोप, ऑफ लोकट्स माने टिड्डियों का प्रकोप, वुड हैव लेफ्ट मोर, इससे अधिक छोड़ देता, देन दिस माने इससे अधिक। तो टिड्डियों का प्रकोप मतलब टिड्डियों का समूह आता है तो वह फसलें बर्बाद करती हैं। तो कह रहा है लंचो कि अगर टिड्डियों का प्रकोप होता तो वह भी इस जो आपदा आई थी इससे अधिक छोड़ देती। द हैल माने ओले, हैज लेफ्ट नथिंग माने कुछ नहीं छोड़ा, लेकिन ओले ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर माने इस वर्ष, वी विल हैव नो कार्न, इस वर्ष हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डैट नाइट वाज सॉरफुल वन, तो डैट नाइट माने वह रात, वाज सॉरफुल माने दुख से भरा हुआ था, वन माने एक था, वह रात दुख से भरी रातों में से एक था। ऑल आवर वर्क माने हमारे सभी कार्य, फॉर नथिंग माने व्यर्थ चले गए, हमारे सभी कार्य व्यर्थ चले गए। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कर देयर इज नो वन माने कोई नहीं था, हु माने जो, कैन हेल्प अस माने हमारी सहायता कर सके, ऐसा कोई नहीं था जो हमारी सहायता कर सके। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सभी गो हंग्री माने भूखे रहेंगे, दिस ईयर्स माने इस वर्ष हम सभी भूखे मरेंगे या भूखे रहेंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसका अगला पार्ट आपको जल्द ही मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।